अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे सेकंड ईयर केमिस्ट्री। सेकंड ईयर केमिस्ट्री में हमारे पास यूनिट नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे पास कौन कौन से वो मेजर सोर्सेज है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले लिखने से पहले मैं आपको ओरली प्रेजेंटेशन में कहता हूँ कि हमारे पास ये क्या होता है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं। थ्री मेजर सोर्सेज है हमारे पास थ्री मेजर सोर्सेज है। वो है नंबर एक नेचुरल गैस है हमारे पास, नंबर दो वो हमारे पास है पेट्रोलियम, और नंबर तीन हमारे पास है कोल। तो ये हमारे पास है फॉसिल फ्यूल्स। ये तीनों हमारे पास नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल, ये हमारे पास है क्या चीज, फॉसिल फ्यूल्स है। और ये डेड रिमेन्स है। डेड रिमेन मींस ये प्लांट्स और वो एनिमल्स, ये जब जमीन में दफन हो जाते हैं और इस पे फिर हजारों साल गुजर जाते हैं तो इससे फिर हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। तो वो फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास असल में क्या चीजें हैं, वो हमारे पास है नेचुरल गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, और पेट्रोलियम जो गाड़ियों में कारखानों में इस्तेमाल होते हैं, और कोल है कोयला। तो ये इसके बड़े मेजर सोर्सेस है। और ये किस चीज से बने हैं, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स से बने हैं। प्लांट और एनिमल जब जमीन के अंदर दफन होते हैं उस पे साल हजारों साल गुजर जाते हैं तो इससे फिर हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। तो फॉसिल फ्यूल में आज जब हम पढ़ेंगे कौन सा वाला, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमारे पास क्या होता है, थ्री सोर्सेज है हमारे पास। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस। व्हाट इज नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में हमारे पास मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। ये हमारे पास नेचुरल गैस में मौजूद होते हैं। हमारे पास जो घरों में ये सुई गैस है, इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। लेकिन इसमें मेजर कंपोनेंट कौन सा है, वो मीथेन है। मीथेन इसमें कितने परसेंट यूज होता है, वो हमारे पास यूज होता है 90% टू 95%। ये हमारे पास यूज होता है मीथेन नेचुरल गैस में। और बाकी जो हमारे पास इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, ये 5 to 10% यूज होते हैं। नेचुरल गैस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके अलावा हम मीथेन को मार्श गैस भी कह सकते हैं। मीथेन हमारे पास मार्श गैस है। और मीथेन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कलरलेस होता है, ऑडोलेस होता है और टेस्टलेस होता है। लेकिन इसकी बदबू हमें लगती है। ये बदबू असल में हमारे पास इसमें सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। सल्फर कंपाउंड थायोल्स इसमें होते हैं। तो थायोल्स हमारे पास इसमें डाले होते हैं इन्होंने। तो इसका क्या काम है, थायोल्स की ये बदबू जब हमें लगती है, ये घरों में जो सुई गैस है, इसकी ये बदबू क्या चीज है, थायोल कंपाउंड है, ये सल्फर कंपाउंड है। तो थायोल की काम ये है कि ये बदबू पैदा करता है। और ये बदबू इसमें किस लिए है, ये बदबू इसमें इसलिए है कि ये हमें क्या चीज डिटेक्ट करें, लीकेज, पाइप्स की लीकेज को डिटेक्ट करता है। इसके जरिए हम जान सकते हैं कि यहाँ पे ये पाइप लीक है और यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए इसमें ये डाले जाते हैं। तो ये हमारे पास नेचुरल गैस किस चीज से बनता है, नेचुरल गैस असल में हमारे पास बनता है प्लांट से, एनिमल से बनता है। एनिमल जब हजारों साल इस पे गुजर जाते हैं जमीन के अंदर, ये दफन हो तो इस पे जब हजारों साल गुजर जाते हैं तो ये हमारे पास क्या चीज बनता है, इससे नेचुरल गैस बनता है। तो मैंने आपको ओरली डिस्कस किया आपके साथ। अब हम इसे पॉइंट्स की शक्ल में लिखेंगे कि पेपर में किस तरह लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। मैंने फर्स्ट आपको बताया कि हमारे पास तीन मेजर सोर्सेस है। वो कौन कौन से है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है और कोयल है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयर आर थ्री मेजर सोर्सेज
there are three major sources of organic compounds. There are three major sources of organic compound. हमारे पास तीन किस्म के मेजर कंपाउंड है, तीन जराए हैं, बड़े बड़े जराए हैं सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो वो हमारे पास है, यहाँ पे लिखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। नंबर ए हमारे पास है नेचुरल गैस। नंबर ए हमारे पास है नेचुरल गैस। नंबर बी हमारे पास है वो है पेट्रोलियम। और नंबर सी हमारे पास है कोल। ये हमारे पास है तीन मेजर सोर्सेज, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल। अब हम डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस के। नेचुरल गैस क्या चीज है, मैंने आपको ओरली भी बताया और आज अब हम इसको लिखेंगे भी यहाँ पे। तो नेचुरल गैस यहाँ पे हम डिफिनीशन देंगे। नेचुरल गैस, ए नंबर आज अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस नेचुरल गैस हमारे पास क्या चीज है। नेचुरल गैस में हमारे पास मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये चार चीजें हमारे पास नेचुरल गैस में होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ मीथेन। मीथेन हमारे पास क्या होता है, CH2। मीथेन हमारे पास होता है CH2, ये मीथेन है। तो नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ मीथेन, ईथेन। ईथेन हमारे पास होता है C2H2, C2H4। और मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। प्रोपेन हमारे पास होता है C3H6। और ब्यूटेन हमारे पास होता है ब्यूटेन ब्यूटेन होता है C4H10। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये हमारे पास नेचुरल गैस में होते हैं। अब इसमें हमारे पास मेजर जो है वो मीथेन है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ द मेजर कंपोनेंट which are used in which is used in natural gas the major component which is used in natural gas, वो हमारे पास है मीथेन।
मीथेन CH2। और ये हमारे पास नेचुरल गैस में कितने परसेंट होता है, एग्जिस्ट करता है, ये हमारे पास 90% टू 95%। ये हमारे पास 90 टू 95% एग्जिस्ट करता है नेचुरल गैस में। अब अनदर पॉइंट हमारे पास बनता है कि इसमें तो हमारे पास इथेन भी है, प्रोपेन भी है और ब्यूटेन भी है। तो ये कितने परसेंट होते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये हमारे पास 5 टू 10% होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि 5 टू 10%, 5% to 10%, 5 to 10% ethane propane of ethane propane ethane propane and butane. 5 to 10% of ethane, propane and butane are present are present in natural gas. ये हमारे पास 5 टू 10% होते हैं। और मीथेन को हम मार्श गैस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि methane can also be called as marsh gas. Methane can also be called as marsh gas. तो यहाँ पे लिखते हैं कि मीथेन can also be called as marsh gas. मीथेन को हम मार्श गैस भी कह सकते हैं। अब मीथेन हमारे पास नेचुरल गैस हमारे पास होता है कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। तो वो भी यहाँ पे लिखते हैं। मीथेन इज नेचुरल गैस इज natural gas is colorless, tasteless, and odorless and odorless। इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती। तो नेचुरल गैस इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे कि ये हमारे पास नेचुरल गैस किस चीज से हमारे पास ये बनता है। तो ये हमारे पास बनता है फॉसिल फ्यूल से। और फॉसिल फ्यूल हमारे पास क्या होता है, वो डेड रिमेन्स होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि natural gas is obtained from natural gas is obtained natural gas is obtained from fossils of animals, fossils of animals।
नेचुरल गैस हमारे पास किस चीज से बनता है? फॉसिल्स ऑफ एनिमल से। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? यहाँ पे हमने लिखा कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे पास जराए ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो कौन कौन से है? वो हमारे पास है तीन जराए। देयर आर थ्री मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, थ्री मेजर सोर्सेज है हमारे पास। वो कौन कौन से है? वो है नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल। ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो नंबर ए हमारे पास है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमारे पास क्या चीज होता है? ये हमारे पास होता है नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नेचुरल गैस में हमारे पास मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। The major component which is used in natural gas is methane, 90% to 95%। इसमें हमारे पास मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है? इसमें हमारे पास मेजर कंपोनेंट जो होता है वो मीथेन है, और ये हमारे पास 90% टू 95% नेचुरल गैस में यूज होता है, और 5 to 10% हमारे पास ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं नेचुरल गैस में। ये हमारे पास कितने परसेंट होते हैं? 10 to 5% ये हमारे पास नेचुरल गैस में प्रेजेंट होते हैं। मीथेन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मार्श गैस। मीथेन को हम मार्श गैस भी कह सकते हैं। नेचुरल गैस इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। नेचुरल गैस हमारे पास कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, मीन दैट इसकी कोई स्मेल नहीं होती, और टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता। नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स। नेचुरल गैस हमारे पास किस चीज से बना है? वो बना है फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स से, एनिमल्स के फॉसिल से हमारे पास बना है। इसमें हम एक और पॉइंट का भी इजाफा कर सकते हैं, वो क्या है कि इसमें तो हमारे पास बदबू होता है। नेचुरल गैस में हमारे पास बदबू होता है, वो किस चीज का होता है? वो सल्फर कंपाउंड थायोल्स की होता है। यहाँ पे लिखते हैं कि सल्फर कंपाउंड सल्फर कंपाउंड थायोल्स are used to detect the leakage of pipes। लीकेज ऑफ पाइप्स, ये हमारे पास किस चीज के लिए यूज होता है? सल्फर कंपाउंड पाइप्स के लीकेज को खत्म करने के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि कहाँ पे गैस लीक हो रहा है। तो ये मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया, फिर ये मैंने पॉइंट्स की शक्ल में लिखा और दोबारा एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद हम क्या चीज डिस्कस करेंगे? वो हमारे पास है पेट्रोलियम। इसके बाद हम पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये लिखा हो तो मैं इसको एरेज करता हूँ, या आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ले ले, फिर मैं इसको एरेज करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे द सेकंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने पहला एक सोर्स डिस्कस किया, वो हमारे पास था नेचुरल गैस। अब हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम, और इसके बाद फिर कोल। तो सेकंड अब हम बी नंबर डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के। व्हाट इज पेट्रोलियम? तो यहाँ पे लिखते हैं, अब हम हेडिंग देंगे पेट्रोलियम का। तो यहाँ पे आ जाएगा बी। बी नंबर पे है हमारे पास पेट्रोलियम।
ये हमारे पास बन गया पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास एक फॉसिल फ्यूल है। तो यहाँ पे लिखते हैं, साथ साथ में पॉइंट्स भी लिखता हूँ और एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो लिखते हैं कि इट इज अ फॉसिल फ्यूल। पहला पॉइंट बन जाएगा इट इज अ फॉसिल फ्यूल। इट इज अ फॉसिल फ्यूल। अब लिखेंगे सेकंड पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि ये फॉसिल फ्यूल है किस चीज के है। ये हमारे पास एनिमल्स के फॉसिल फ्यूल से बना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इट इज द फॉसिल फ्यूल ऑफ एनिमल्स। इट इज द fossils of animals। ये हमारे पास एनिमल्स के फॉसिल फ्यूल है। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि पेट्रोलियम हमारे पास है क्या चीज। पेट्रोलियम हमारे पास क्या चीज है, ये पेट्रोलियम जो नाम है इसका ये कैसा बना है। तो अब वो हम लिखेंगे कि पेट्रोलियम, वो हम लिखेंगे कि पेट्रोलियम हमारे पास टू वर्ड्स है, पेट्रा और ओलियम। अब पेट्रा का मीनिंग हमारे पास है रॉक्स और ओलियम का मीन्स है ऑयल। तो यहाँ पे लिखते हैं कि पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम petroleum is derived from two words, petra and oleum. From petra and oleum. Petra means rocks. Rock, and oleum means and oleum. Oleum हमारे पास है oil. अब petroleum is derived from petra means rock and oleum means oil. Rock चट्टान को कहते हैं। तो ये तो हो गई। अब हम इसको क्या, इसके हमारे पास पेट्रोलियम के बहुत नाम है। इसको हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं, क्रूड ऑयल भी कहते हैं, और इसका एक नाम है वो गोल्ड, लिक्विड गोल्ड। इसका एक नाम है लिक्विड गोल्ड। वो फिर मैं एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा कि इसको लिक्विड गोल्ड हम क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि पेट्रोलियम कैन ऑल्सो कॉल्ड एज petroleum can also called as रॉक ऑयल, क्योंकि पेट्रोलियम हमारे पास रॉक ऑयल है। यहाँ पे इसके नाम से हमें जाहिर है कि ये रॉक ऑयल है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि पेट्रोलियम कैन ऑल्सो कॉल्ड एज रॉक ऑयल। रॉक ऑयल। अब जब ये रॉक ऑयल है तो इसमें हमारे पास मिनरल्स भी होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनरल मिनरल्स मिनरल ऑयल। ये हमारे पास मिनरल ऑयल है। अब ये हमारे पास क्रूड ऑयल भी है, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, ठीक है। और ये हमारे पास लिक्विड गोल्ड भी है। लिक्विड गोल्ड, लिक्विड गोल्ड हम इसे क्यों कहते हैं, इसे हम इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में इजाफा करता है, बहुत इजाफा करता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लिक्विड गोल्ड इसे हम कहते हैं। अब हमारे पास
अदर पॉइंट होगा वो हमारे पास बन जाएगा, ये तो हमने इसको नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका खुसूसियात देखेंगे कि ये हमारे पास किस तरह होते हैं जब ये निकल आते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश शक्ल में होता है, और इसका विस्कोसिटी होती है, इसका विस्कोसिटी थोड़ा ज्यादा होती है क्योंकि इसमें चट्टान होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये बहुत गंद होते हैं ना जब जमीन से निकलते हैं। अब मैं वो लिखूंगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। तो पहले ये पॉइंट लिखेंगे कि ये डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड है। पहले जब हम इसे देखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, पॉइंट बन जाएगा कि इट इज petroleum is a dark brownish विस्कस लिक्विड, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी थोड़ा ज्यादा होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड। अब ये हमारे पास इसका स्मेल जो है वो अच्छा खुशगवार नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास एक और पॉइंट भी आ सकता है कि पेट्रोलियम हैव अनप्लेजेंट स्मेल। तो यहाँ पे लिखते हैं कि पेट्रोलियम हैव अनप्लेजेंट स्मेल, इसका हमारे पास अनप्लेजेंट स्मेल होता है। अब ये हमारे पास कौन कौन चीजें मिलके ये बना होता है पेट्रोलियम। तो ये हमारे पास चीजें मिलके बना होता है, इसमें हमारे पास अल्केन होता है, साइक्लो अल्केन होता है, और इसमें हमारे पास वो होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स इसमें हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ alkane, cycloalkane, cycloalkane and aromatic compounds and compounds। अब ये तो हमने लिख लिया। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीजें और होती है, मींस दैट इसके फ्रैक्शंस या कंपोनेंट्स और कितने हैं इस पेट्रोलियम के, ये जब हम देखते हैं तो इसकी वो तो हमने डिफिनीशन में सब कुछ हमने लिख लिया इस पॉइंट्स में। लेकिन जब इसको हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या चीज होती है, पहले तो इसमें हमारे पास होती है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस किस तरह होता है, ये जब जमीन से निकलते हैं तो जमीन पड़ता है, किस तरह पड़ता है, डायरेक्टली ये नहीं पड़ता, इसमें नीचे ये ऑयल होता है, और इसमें हमारे पास डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, ये और केरोसिन ऑयल हमारे पास, ये सारे मिक्सचर होते हैं। इनसे फिर ये लोग इसे फ्रैक्शन करके डिस्टिलेशन के जरिए से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारे पास एक और पॉइंट भी है, वो हमारे पास है कि इसमें हमारे पास कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, कौन कौन से टाइप्स है, इसमें और क्या क्या चीज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि पेट्रोलियम हैव 8 फ्रैक्शंस और 8 सेगमेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा कि पेट्रोलियम हैव, एक और पॉइंट हमारे पास आ जाएगा कि पेट्रोलियम
have 8 fractions. इसके हमारे पास 8 फ्रैक्शंस है, वो कौन कौन से है? विच आर, तो यहाँ पे लिखते हैं कि विच आर द फॉलोइंग। अब हम लिखेंगे कि वो कौन कौन से 8 हमारे पास मौजूद है। तो नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा नेचुरल गैस, क्योंकि ये जब जमीन फटता है तो ये किस चीज की वजह से? ये गैस की वजह से फटता है, और वो गैस हमारे पास कौन सा होता है? वो नेचुरल गैस होता है। तो यहाँ पे नंबर 1 हमारे पास बन जाएगा नेचुरल गैस। अब ये जब फट गया और इसमें हमारे पास जो गैस था वो नेचुरल गैस था। अब इसमें हमारे पास ये विस्कस लिक्विड, जो मैंने यहाँ पे वर्ड्स यूज किया विस्कस लिक्विड, ये है। तो विस्कस हमारे पास बाकी जो जाते हैं वो हमारे पास विस्कस लिक्विड्स होते हैं। उसमें हमारे पास मिक्सचर्स होते हैं, ये लोग फिर इसे सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि और हमारे पास इस मिक्सचर में क्या क्या होते हैं। तो इसमें हमारे पास पेट्रोलियम ईथर होता है, यहाँ पे लिखते हैं कि पेट्रोलियम ईथर। अब तीसरा हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास है गैसोलीन और पेट्रोल। इसमें हमारे पास क्या चीज और होता है? गैसोलीन और पेट्रोल। गैसोलीन और पेट्रोल। और चौथा हमारे पास इसमें होता है क्या चीज? चौथा इसमें हमारे पास होता है केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। तो वो भी यहाँ पे लिखते हैं कि केरोसिन ऑयल। अब ये हमारे पास आ गया केरोसिन ऑयल। अब हमारे पास पांचवा इसमें होता है रेजाइड्यू ऑयल। रेजाइड्यू रेजाइड्यू ऑयल, ये हमारे पास ऑयल फॉर्म में नहीं होता, ये मोमबत्ती है। तो ये हमारे पास ऑयल फॉर्म में नहीं होता, ये बचा कुचा हमारे पास वो जो खराब रह जाता है, ये वो चीज है। अब ये हमारे पास गैसोलीन हो गया, केरोसिन हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल इसमें हमारे पास मौजूद होता है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कौन सा? लुब्रिकेटिंग ऑयल। यहाँ पे लिखेंगे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल भी हो गया, केरोसिन ऑयल भी होगा। अब इसमें हमारे पास 7 नंबर पे है रेजाइड्यू भी हो गया। मैं जरा देखता हूँ। इसमें हमारे पास होता है लाइट नेफ्ता। लाइट नेफ्ता इसमें होता है नंबर 5। 5 6 हमारे पास होता है कौन सा? लुब्रिकेटिंग ऑयल। और 7 नंबर पे हमारे पास होता है लाइट नेफ्ता। LIGHT, लाइट नेफ्ता, NAPHTA, नेफ्ता, लाइट नेफ्ता होता है। और 8 नंबर पे हमारे पास होता है 8 नंबर पे हमारे पास इसमें डीजल होता है। तो यहाँ पे 8 नंबर पे आ जाएगा डीजल। डीजल। अब ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास फ्रैक्शंस है। ये जब हम पेट्रोलियम जो निकलता है ये हमारे पास इस तरह साफ शक्ल में नहीं होता, ये फिर कारखानों में, फैक्ट्रीज में ये लोग साफ करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि इसको किस तरह ये लोग साफ करते हैं, उससे पेट्रोलियम हमारे पास निकल आता है। तो यहाँ पे अब लिखते हैं कि दीज फ्रैक्शंस कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
तो हमारे पास एक और पॉइंट बन जाएगा कि these components can be separated by fractional distillation. Fractional फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ये हमारे पास इससे क्या चीज बन जाता है, पेट्रोलियम। तो इसको अब मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसको हम रिमूव करेंगे और इसके बाद सी नंबर पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास पेट्रोलियम आ गया, ये इसका बी नंबर पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे। तो इट इज अ फॉसिल फ्यूल, ये हमारे पास एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल किस तरह है, ये हमारे पास फॉसिल फ्यूल हम उसे कहते हैं जब हमारे पास डेड रिमेन्स रह जाते हैं। तो हमारे पास पेट्रोलियम वो भी डेड रिमेन्स है, किस चीज का, ये हमारे पास इट इज द फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, ये हमारे पास डेड रिमेन्स है किस चीज का, एनिमल्स का। तो हमारे पास एक और पॉइंट है, पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा मींस रॉक एंड ओलियम मींस ऑयल। पेट्रोलियम हमारे पास दो लफ्जों से बना है। पेट्रा हमारे पास पेट्रा की मीनिंग है रॉक, ऑयल, चट्टान, एंड ओलियम मीन हमारे पास है ऑयल, तेल। पेट्रोलियम कैन आल्सो कॉल्ड एज रॉक ऑयल, पेट्रोलियम को हम रॉक ऑयल भी कह सकते हैं। चटानी ऑयल, इसमें ये हमारे पास गंध होता है ना सारा, जब जमीन से निकल आता है तो यही चीजें होती है। और इसको हम रॉक ऑयल कहते हैं, मिनरल ऑयल कहते हैं, और क्रूड ऑयल कहते हैं, और लिक्विड गोल्ड भी हम इसे कह सकते हैं। अब पेट्रोलियम इज अ डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड, पेट्रोलियम हमारे पास डार्क ब्राउनिश होती है, इसका कलर हमारे पास गंदा होता है, सारे जमीन से निकल आते हैं, तो इसलिए इसे जब हम देखते हैं तो ये डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड हमारे पास होता है। अब पेट्रोलियम है अनप्लेजेंट स्मेल, पेट्रोलियम का स्मेल हमारे पास अनप्लेजेंट होता है, नाखुशगवार होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अल्केन, इसमें अल्केन होता है, साइक्लोअल्केन इसमें होता है, और एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स इसमें होते हैं। अब पेट्रोलियम हैव 8 फ्रैक्शंस व्हिच आर, पेट्रोलियम हमारे पास 8 सेगमेंट में डिवाइड होता है जब ये हम देखते हैं। तो ये जब हम देखते हैं वो हमारे पास कौन कौन से 8 सेगमेंट है, कौन 8 कंपोनेंट्स है जो इसके साथ होते हैं, वो हमारे पास है पेट्रोलियम, वो हमारे पास है नेचुरल गैस, नंबर 1 हमारे पास है नेचुरल गैस, नंबर 2 है पेट्रोलियम ईथर, नंबर 3 है गैसोलीन पेट्रोल। गैसोलीन और पेट्रोल ये एक ही चीज है, लेकिन ये मिक्स होता है, तो ये फिर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के जरिए इसे सेपरेट करते हैं। और ये हमारे पास है केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, रेजिड्यू ये हमारे पास है मोमबत्ती रह जाती है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल इसमें हमारे पास होता है, लाइट नेफ्ता इसमें हमारे पास होता है, और डीजल होता है। तो हमने एक और पॉइंट भी लिखा है कि these components can be separated by fractional distillation। अब अगर इससे हम पेट्रोलियम को हासिल करेंगे तो इसको हम किस चीज के जरिए हासिल करेंगे, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के जरिए हम इसको इससे हम पेट्रोलियम को हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इसकी कुछ पिक्चर लेनी हो तो आप ले लें, और मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर सी पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे ये 2 पॉइंट्स, तो हमने डिस्कस किया नेचुरल गैस, और बी नंबर पे हमारे पास है पेट्रोलियम, ये अब हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे कोल। कोल हमारे पास क्या चीज है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि देयर आर 3 मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मींस दैट ये भी हमारे पास मेजर सोर्स है, ये भी है और ये भी है।
तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या बनता है? फर्स्ट पॉइंट हमारे पास बनता है कि इट इज द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे लिखते हैं कि पॉइंट हमारे पास बन जाएगा इट इज द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे पास मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब कोल हमारे पास कौन से स्टेट में होता है? ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में होता है। कोल है ना, कोयला, कोयला हमारे पास कौन से स्टेट में होता है? वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट और भी बनता है कि ये हमारे पास इट इज एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज एग्जिस्ट इन सॉलिड सॉलिड स्टेट। ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में होता है। अब इसको हम एक नाम भी दे सकता है। कौन सा नाम? पहला ये हमारे पास क्या था? पेट्रोलियम। ये हमारे पास लिक्विड गोल्ड था, तो इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज आल्सो कॉल्ड एज, या कोल, coal is also called as, coal is also called as black gold। ब्लैक गोल्ड, ये हमारे पास ब्लैक गोल्ड भी है। अब पहले हमने कहा था, जब मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने कहा था कि ये हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, किस किस चीज का? एक हमारे पास होता है एनिमल्स का, और दूसरा मैंने कहा था प्लांट्स का। तो ये भी हमारे पास एनिमल्स वाला था। ये भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स ऑफ एनिमल्स था, नेचुरल गैस। पेट्रोलियम भी हमारे पास क्या चीज था? फॉसिल फ्यूल्स ऑफ एनिमल्स था। अब ये कोल हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स ऑफ प्लांट्स है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इट इज द फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। इट इज द फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। ये हमारे पास प्लांट्स का फॉसिल्स है। तो ये हमारे पास कौन से? इट इज द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेजर सोर्स है। इट इज एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में होता है। कोल इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कह सकते हैं। इट इज द फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। अब ये हमारे पास हो गया। अब इसका कलर हमारे पास किस तरह होता है? तो ये भी हमारे पास एक पॉइंट है। तो इसका कलर हमारे पास होता है डार्क ब्राउनिश या ब्लैकिश होता है इसका कलर। तो यहाँ पे लिखते हैं कि वो तो हमने नहीं लिखा कि इट इज द, ठीक है, हमने लिखा इट इज द फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। ये हमारे पास फॉसिल्स ऑफ प्लांट भी है। और अब हम लिखेंगे इसके कलर के बारे में कि इसका कलर किस तरह है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि कोल इज, कोल इज, कोल इज डार्क ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश और blackish in color, blackish, blackish in color। ये हमारे पास इसका कलर डार्क ब्राउनिश या ब्लैकिश होता है। तो ये तो हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब अगर आप कहते हैं कि
थोड़ा और भी इसमें हम इजाफा करते हैं तो इसमें हमारे पास इजाफा हो सकता है। कोल हमारे पास किस तरह होता है, ये हमारे पास वुड होता है। डेड रिमेन्स ऑफ, मैंने कहा था ना कि ये हमारे पास प्लांट से बना है, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स है। तो ये हमारे पास प्लांट्स का क्या चीज है, वुड है। वुड जब जमीन के अंदर दफन हो तो उस पे जब हजारों साल गुजर जाते हैं तो इससे हमारे पास पीट बनता है, और पीट से हमारे पास एनाइड हो बनता है, और फिर इससे हमारे पास बाद में बिटुमिनस कोल और सब बिटुमिनस कोल बनता है, और फिर एंथ्रासाइट बनता है। तो वो आप वो रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि द फॉर्मेशन ऑफ कोल, ये हेडिंग भी आप दे सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ कोल। ये हमारे पास एक हेडिंग आया कि फॉर्मेशन ऑफ कोल। फॉर्मेशन ऑफ कोल, तो ये हमारे पास क्या चीज है, पहले ये हमारे पास वुड होता है तो यहाँ पे लिखते हैं वुड। अब इसमें हमारे पास केमिकल चेंजेस होते हैं, और इसमें हमारे पास एनवायरनमेंट की चेंजेस, इसमें हमारे पास हीट इन्वॉल्व है, इसमें हमारे पास बैक्टीरियल रिएक्शन है। तो ये जब हो जाते हैं तो इससे हमारे पास पीट बनता है, पीट। और फिर इससे हमारे पास हाई प्रेशर पे और टेम्परेचर पे इससे हमारे पास बन जाता है LiGNe, एनाइड बनता है। कोल, बिटुमिनस कोल बन जाता है, और फिर इसके बाद सब बिटुमिनस कोल बनता है, और आखिर में हमारे पास इससे एंथ्रासाइड बनता है प्रेशर पे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इससे हमारे पास क्या चीज बन जाता है, एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड। तो ये हमारे पास काफी लंबा हो चुका है, तो ये आप लिख सकते हैं। मैंने पॉइंट्स के शक्ल में लिखा कि आपको याददाश्त में भी आसानी हो, और पेपर में भी जब आप मेरे पैटर्न्स को फॉलो करोगे तो आपको पेपर में भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।